तो पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है वो अबू धाबी में रुकेंगे। और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है। वो हो गया जिसको मैं अनहोली अलायंस कहता हूँ कि भाई इधर ये हो गया, ये तय हो गया था पहले कि किस तरह से मामला होना है। पे कैसे खड़े होंगे भट्टी साहब? काजी साहब, हम अपने पाँव पे इक़्तिदार में नहीं आते। हम अपने पाँव में, अपनी काबिलियत में, अपनी अहलियत में, अपनी सलाहियत में नौकरी नहीं लेते, तो पाँव पे खड़े कैसे होंगे? 40 साल से इन्हें यही नहीं पता पाँव पे खड़े कैसे होना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। जब से वो वजीर आज़म बने हैं 2014 में, 2022 जून 2022 में भी गए थे, अगस्त 2019 में भी गए थे। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहां पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है। जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। फरवरी 2018 में भी गए थे और 2015 में भी गए थे। सो 2015 के बाद उन्होंने जो एक कस्टमरी दौरा किया होगा, उसके बाद 18, 19, 20 मतलब 22, 23 हर साल वो दौरा कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और नॉर्मली जो वज़राए आज़म होते हैं वो इस तरह नहीं रुकते हैं। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक स्टाइल होता है। वो भले जितने भी करीबी ताल्लुकात हों, पाकिस्तान दे चलो गल हो रहे ना, असीं ते खलो जाने आ, भरा समझने अपना ते सऊदी स्कोर इनको जितनी मर्जी चले जाएं। और वो कभी कभी आते हैं, हम जब मर्जी चले जाते हैं क्योंकि ज़रूरतें साड़ियाँ उन्होंने तो नहीं है। बट एनी हाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है, इसके हवाले से सारी बात है। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस एंड टॉक। क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है? एक इंडिया और यूएई ने एक जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था मई 2022 में। और अभी वहाँ पे बिजनेस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लेवल पे हो रहा है और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ कि वो एक दूसरे को मैसिव एक्सेस देंगे मार्केट्स की। ठीक है जी, तकरीबन मेजर 11 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसके आगे 100 सब सेक्टर्स हैं। इंडिया दुबई आप चले जाए, मैं अभी अमेरिका गया हुआ था तो रास्ते में मैं 12-14 घंटे वो स्टॉप हो तो मुझे मिला, तो मैं दुबई उतरा और कुछ दोस्त भी थे, मिला गिला उनसे। तो मैंने तो हर तरफ इंडियंस ही देखे वहाँ पे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन से, लेकिन ऐसे लगा था मिनी पाकिस्तान या मिनी इंडिया ही आप कह लें उसको।
और जिसे वो कह लेना कि इतना आसान है, मतलब रास्ते में खड़े खड़े अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ तो कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल पड़ता था जो पाकिस्तान से था, इंडिया से था, किसी ने देखा होता था, तो मुझे जो मैंने जिसे वो कहते हैं ना कि दुबई इस तरह है बिल्कुल। एनी हाउ, ये आपको वहाँ पे सब लोग उर्दू बोलते नज़र आएंगे, हिंदी बोलते नज़र आएंगे, और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बोलते नज़र आएंगे। सो इट्स प्योरली एक इंटरनेशनल सिटी है। अब यूएई की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट में, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिली है। तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे, और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट करेंगे और फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब आप इमेजिन करें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है इंडिया, ठीक है, उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना ज़रूरी है, उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। तो उन्होंने क्या सारी चीज़ें ही जो है ना वो हम 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने टैरिफ ख़त्म कर दिया, टेक्निकल बैरियर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए हुए हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स से, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एंड फॉर अमाराती एक्सपोर्ट के लिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं फॉर द टेक्निकल रेगुलेशंस। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ही होंगे। और अभी इंडिया यूएई को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस दी है। अच्छा भट्टी साहब, जाली अद्वियात, मतलब अब कल मैं अगर इस आर्गूमेंट को एक्सटेंड करूं और मैं कहूं कि यार पार्लिमान जो है उसमें आधे बंदे नहीं है, डिसफंक्शनल है, फिर कादी साहब आप अमेरिका भी रहे हैं, दुनिया में फिरे हैं, कोई मुल्क का डेमोक्रेसी वजीर आजम अगर ये लफ्ज कहे कि जाली दवाई नहीं आर्मी एक्ट में होना चाहिए, आप वजीर आजम पाकिस्तान हो, अगर जाली दवाइयों के लिए आपने मिलिट्री कोड बनानी है, रिश्वत लेने के लिए मिलिट्री कोड बना हाथ में के लिए बनानी है, नहरी निजाम बिजली चोरी के लिए, पानी चोरी के लिए, और फिर किस मर्द की दुआ हो यार, फिर आए किस लिए? साहब एक सवाल करने दें मुझे, मैंने भट्ट साहब से भी पूछना है, बेहतर करें। एक सवाल यार देखिए साहब, एक महकमा हेल्थ होता है, उसका अरबों रुपए बजट है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, और मियां साहब उधर मेरिट पे बंदे लगाओ, राइट मैन पर राइट जॉब। नहीं, लेकिन भट्टी साहब एक बात तो रिश्वत ले रहे हैं, जो आपकी इक़्तिदार में इलेक्शन लड़ने वालों को फंडिंग करते हैं मुबैना, उनको रोको, खुदा का वास्ता है। कल को तो ये कह देंगे ये बंदा बीमार हुआ, इसको गोली मार दो, क्योंकि इधर दवाई असली नहीं मिलती, बारूद असली मिलता है पाकिस्तान में, तो गोली मार दो। उनकी बात तो ठीक है ना भट्टी साहब, एक हवाले से उनकी बात ठीक है। 2014 से हमने प्रोग्राम शुरू किया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में हाई कोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक एक अहम ओहदे पे जाली डिग्री वाले साहब हैं, एचईसी ने कह दिया कि वो जाली डिग्री वाले हैं। और शुरू हो गया क्योंकि कुछ अदारों, सियासी जमातों के बारे में ऐसी एविडेंस आ गई है कि वो अवाम और अदारों के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर रहे हैं जो मुल्की मफाद में बेहतर नहीं। तो ऐन मुमकिन है कोई ऐसा अपसेट हो जाए जिसको मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। बहुत ज्यादा गौर फिक्र हो रहा है। 15 माह में जितना चीट करना गया था वो बनाया गया, जो आज भी दुबई भी स्क्रिप्ट है, जो लंदन प्लान का भी हिस्सा है, उसमें अब गौर किया जा रहा है कि ये सियासतदान जिसको मौका मिल रहा है, ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की बजाय सिर्फ अदारों को ढाल बना के कभी अदलिया पे इल्जाम लगा दिए। तो ऐन मुमकिन है इन हालात में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज मौजूदा जो जिस तरीके से भी हुकूमत चलाई जा रही है, मुझे वजीर आजम के नाम से गर्ज नहीं, ना मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता, ना पाँव पे खड़ा हो सकता, ना अमन खड़ा हो सकता है। उसके लिए कुछ इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की नई जनरेशन का फ्यूचर बेहतर होगा, अदरवाइज हालात अबतर होंगे आने वाले 3 माह में।